ये वाली रस्म में दूल्हे का ऐसा हाल हुआ कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो पायल जब एकदम शादी वाले रूप में आ गई थी ना, मेरी तो आंसू ही नहीं रुके। मैं इतना ज्यादा रोने लग गई उसको ऐसे रूप में देखकर, काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और फिर हम लोग उसको लेकर गए गाड़ी में बिठाकर और अब होरा कराने के लिए। क्या आप लोगों के यहाँ पे भी ये वाली रस्म होती है? उसके बाद मेरे जीजा जी, राहुल और सारे जितने भी घर में लड़के थे सब मिलकर ना पायल का सारा सामान बाहर निकाल रहे थे। जो भी उसको कन्यादान में मिला है, गिफ्ट मिला है, जो भी उसकी मम्मी पापा ने लिया है उसको देने के लिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे बर्तन, मिठाइयाँ, चावल, गेहूं, आटा, इतना ही नहीं फ्रिज, टीवी, कूलर, सोफा सेट, बेड, श्रृंगारदान, कबर्ड और किचन से रिलेटेड है ना हर एक बर्तन तक देते हैं मम्मी पापा अपनी बेटी को। मतलब उनका बस चले तो वो पूरा घर लुटा दे बेटी के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, आप जितना दे दो सामने वाले को उतना कम होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे ना दूल्हा बैठ गया था आंगन में और अब दूल्हे के साथ होगा बहुत सारा मजाक मस्ती। तो सारी सालियां अपना झोला उठा कर आ गई थी अपने जीजा जी के साथ करने के लिए मस्ती बहुत सारा। तो हमारे यहाँ पे ये वाली रस्म होती है जहाँ पे शादी के बाद दूल्हा जो है वो आंगन में बैठता है और उनका स्वागत करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये देखो ऐसे करते हैं स्वागत। जितना भी तेल, पाउडर, शैम्पू, जितना जो कुछ भी लाया होता है सब कुछ जीजा जी को लगा रही थी। तो सबसे पहले कंगो आई यहाँ पे जीजा जी के साथ साथ है ना बाकी जितने लोग है बाराती, सबके ऊपर ये सब चीजें की जाती है क्योंकि ये है ना एक रस्म है। और पता नहीं किसने ये रस्म बनाई है, जिसने भी बनाई है लड़की वालों के लिए तो मजेदार बनाई है क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक इतना नंबर लगा के सारी लड़कियां खड़ी थी और दूल्हे के ऊपर और बल्हा के ऊपर और जितने लोग थे बारात के साथ सबके ऊपर एक से एक अतरंगी चीजें फोड़े जा रही थी, स्प्रे उड़ा रही थी, तेल लगा रही थी, सर में मसाज कर रही थी। तो क्या आप लोगों के यहाँ पे भी ये वाली रस्म होती है क्या? अगर होती है तो जरूर बताना आप लोगों का कौन सा फेवरेट पार्ट होता है। इसमें ना आजकल बहुत सारे ट्रेंड के हिसाब से चीजें बदली गई है, जैसे फॉग वगैरह, पार्टी पॉपर, ये सब भी फोड़ देते हैं। और इसमें ना गुड्डा, गुड़िया, बैल बॉट, जो भी बच्चों के खिलौने होते हैं ना वो सब कुछ डाला जाता है आंगन में। और यहाँ पे देखो आयुष ने भी मौके का चौका उठा लिया और सबके ऊपर मार दिया फॉग। अंदर मैं ना पायल को रेडी कर रही थी विदाई के लिए, तो इसीलिए मैं बाहर अटेंड नहीं कर पाई ज्यादा। फिर कंगू आके अपने जीजा जी को ढक दी। अब इसको याद आ रही है कि जीजा जी को थोड़ा बचाना चाहिए। और इस रस्म के बीच में ही जो है दूल्हे का जूता भी हो गया था चोरी और किसी को पता भी नहीं चला कि कब जूता चोरी कर लिया गया है। फिर मेरी बहन आई और इसने जो हमला किया है ना सब लोगों के ऊपर एक से एक बढ़िया चीजें डाल के पूरा फॉग से ना सब लोग को स्प्रे मार मार के, दीदी ने बोला इधर भी मारो बस उधर नहीं। इस साइड में ना हमारे भी घर के कुछ लोग बैठे थे, उनके भी ऊपर सारा उड़ गया। सारे बाराती ऐसे भागे जब मेरी दीदी ने हमला किया। और सामने से भी रिटर्न में ऐसा वार हुआ है ना, तो यहाँ पे तो एकदम युद्ध का माहौल बन गया। घराती बराती दोनों एकदम भिड़ के पंगे में लग गए हैं। देखते कौन जीतता है आखिरी तक। आंगन में ना बहुत सारी तौलिया भी डाली थी तो उसी से ये लोग अपना सुरक्षा कर रहे थे। अब बताओ तौलिया कितना ही बचाएगी हमारे हमले से। फिर मैं आ गई और मैं भी स्टार्ट हो गई अपनी सारी चीजें रखने के लिए। उतने में मेरी बहन को तो सब्र ही नहीं, उसको इतना मजा आ रहा था ये कर करके कि पूछो ही मत। और सामने से भी रिटर्न में बढ़िया जवाब मिल रहा था। फिर मेरी बड़ी दीदी गई और पूरा पाउडर लगा दी दूल्हे राजा को। दूल्हे के बगल में जो लोग बैठते हैं ना बारात में से, उनका ये काम होता है कि वो लोग दूल्हे को बचाए, लेकिन यहाँ पे लोग अपने आप को ही बचाने में लगे हुए थे। फिर दीदी ने भी आंगन में आई और सारा का सारा सामान डाली, तौली वगैरह, खेलने की सारी चीजें, तेल। और फिर मैं आके दूल्हे को थोड़ा हवा दे दी क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी हो रहा था ना। फिर मैंने बैट बॉल दे दिया दूल्हे को, गुड़िया दे दी, बॉल दे दी, टॉवल दे दिया, तेल वगैरह लगा दिया। और ये पॉपर वाला तो चीज मेरे से होता नहीं। मैंने बोला सुजल तू ही फोड़ ले, देखते किसका पचका होता है। ये फूट नहीं रहा था तो सुजल ने ऐसे खोल के पूरा उड़ा दिया। फिर मैंने बाल बना दिया दूल्हे राजा का और जो मारा मैंने स्प्रे की, इन लोगों का हवा ही निकल गया। इन लोगों पे नहीं, मैंने भी सारी बाराती पे स्प्रे मार दिया। जरूर बताना आप लोगों के यहाँ पे इस रस्म को क्या बोलते हैं और आप लोगों को ये रस्म करने में कितना ज्यादा मजा आता है। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। फिर रस्म ये वाली खत्म हुई और अब टाइम आ गया है कि दूल्हे को मिले एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। तो सुजल ने यहाँ पे आके ना स्मार्ट वॉच पिना दिया अपने जीजा जी को और आशु ने पिनाया सोने की अंगूठी। और ये सब चीजें देना है ना बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल तो। फिर मेरी बहन का एक रह गया था तो उसने भी आके आंगन में सब डाला। मेरे पापा ने पिनाया सोने का चेन। तो ये सारे गिफ्ट जो है वो दूल्हे को मिलते ही है जब वो आंगन में बैठते। और धीरे धीरे करके सारा सामान जो है वो उनके गाड़ी में रखाया जा रहा था। और फिर लड़कियों ने जो जूता चुराया था ना उसका पैसा मांग रही थी। ये लोग तो इतने ज्यादा कंजूस निकले कि इन्होंने तो बहुत कम से कम पैसे देने के लिए किए, लेकिन यहाँ पे इतना बार्गेनिंग चालू था ना कि कोई पैसे लेने के लिए तैयार ही नहीं था। अब सालिया इतनी मेहनत की है जूते चुराने में, अपनी
अपनी बहन तक को दे दिया है। बताओ आप लोग इतने कम में कैसे कर सकते हो यार। जितना मांगा गया था उतना तो इन्होंने दिया नहीं, फिर जूते लाके पिनाए दूल्हे को। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।